कुछ फॉर्मूलेज और पढ़ेंगे हम। मजा आ रहा है? देखो, साइन हो गया cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फॉर्मूलेज हो गए। अब देखो, एक डायग्राम बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट के बेस पे है। यहां पे जितने भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बस, और यहाँ पे सेक और कोसेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। समझ आ गया? ये होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री भी होता है। 0 से 90 जाएंगे, 90 से 180 जाएंगे, 180 से 270 डिग्री जाएंगे, तो 270 से वापस 360 आएंगे, तो 90 90 90 ऐड होता जाएगा। ये है, यहाँ पे 90 में फंक्शन चेंज होगा, कैसे चेंज होगा मैं बताऊंगा। फंक्शन चेंज होगा, 70 में भी फंक्शन चेंज होगा, मतलब इसमें और इसमें फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। फंक्शन कैसे चेंज होता है मैं बताऊंगा। 90 और 270 में फंक्शन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा भाई? देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 और 270 में फंक्शन चेंज होगा, ध्यान सुनना। 90 और 270 90 और 270 पे y एक्सिस वाली वैल्यू की डिग्री पे फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन कैसे चेंज होगा? साइन कोस में, है ना, और tan कॉट में, ऐसे सेक कोसेक में। ध्यान से देखना कैसे कैसे चेंज होगा। साइन कॉस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, ये फंक्शन है, और ये सेक कोसेक में चेंज होता है। ये सारे चेंज होते हैं। कैसे चेंज होंगे देखो ध्यान से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसको अगर मिटा दूंगा तो चलो यहां पे लगाते हैं साइन, पहले साइन 90 माइनस ए करेंगे। साइन एंगल है, साइन फंक्शन है, एंगल 90 है, ये 90 माइनस ए, 90 माइनस ए मतलब 90 से कम होगा तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री क्या करता है? फंक्शन को चेंज करता है। तो साइन किस में चेंज कर रहा है भाई? साइन किस में चेंज कर रहा है? साइन कॉस में चेंज कर रहा है, तो कॉस, फिर एंगल 90 को छोड़कर जो एंगल होता है वो लगा देते हैं, एंगल ए, और सारे पॉजिटिव हैं तो इसमें पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ। ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। साइन 180 प्लस e, साइन फंक्शन है, 180 डिग्री एंगल है, प्लस ए मतलब यहाँ है, तो हम ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलना पड़ेगा हमें, ऐसे चलते हैं, तो ऐसे चलेंगे तब होगा, ठीक है, ओके। हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्लॉकवाइज। हम क्या करते हैं? उसके उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई, देखो ध्यान से, 180 डिग्री प्लस है, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, तो मतलब साइन हुआ तो साइन क्या आ गया? नेगेटिव ही आएगा ना, मतलब चेंज होगा तो tan cot ही पॉजिटिव होता है, तो tan cot होता तो पॉजिटिव आता है। तो साइन है, तो साइन यहाँ पे तो नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया पहले।
अब वो कह रहा 180 पे कोई चेंज नहीं होता फंक्शन, फंक्शन वैसे रख दो, साइन ए एंगल ए लगा दो, बस खत्म। क्या बात समझ में आएगी? एक और ले लेते हैं एग्जांपल, साइन 90 प्लस ई, साइन 90 प्लस ए 90 प्लस ई कहां से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और साथ में 90 क्या कर रहा है? फंक्शन को चेंज कर रहा है, तो साइन है, साइन किस में चेंज हुआ? कॉस पे, तो कॉस खत्म। बस ये चीज हमें बतानी थी, ये जो हमें पता करनी थी, ठीक है? कोई दिक्कत, डाउट? अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कौन से देखो, सॉरी, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो हम क्या करेंगे? प्रूफ करना है कि ये चीज जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। करो भाई, कर दो भाई। मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें, क्या 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, प्लस साइन अपॉन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, क्या ये चीज वापस आ जाएगी? तो मैंने क्या किया? cos a से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ ऊपर डिवाइड कर दिया, यहाँ से डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, तो दोनों कट जाएंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे? इसको अगर सॉल्व करें तो क्या चीज है? cos a एलसीएम आया 1 प्लस sin a अपॉन cos a एलसीएम आया माइनस 1 अपॉन sin a, ठीक है? ये रूट था, cos से कट गया, तो क्या 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a वापस वही आ गया ना। तो ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलो फिर लिख सकते हैं अपन, आगे चलो ओके। अब देखो ये 1 अपॉन cos से क्या था? याद करो, sec a था ना? 1 अपॉन cos से क्या था भाई? sec a था। sin a अपॉन cos से क्या था भाई? tan a था ना? तो जहां जहां ये है वहां पे आइडेंटिटीज रख दो, सिंपल सी। ये आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में काम आती है, देख लो ना, ध्यान से देख लो, ऐसे काम आती है। ये पूरा रूट है, आधा मत कर देना। 1 अपॉन cos a कितना है? sec a प्लस tan a sec a माइनस tan a। क्या बात समझ में आएगी? ठीक है, चले आगे। ओके, अब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, sec a प्लस tan है। अब देखो हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होता है उसके वैल्यू को रेशियो के अंदर देखा था, a माइनस बी होता है, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई अपॉन a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। sec a माइनस tan a है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो sec a प्लस tan a अपॉन sec a प्लस tan a। कर दूं? कोई दिक्कत है? तो कैसे करेंगे? देखो, sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a, तो ये माइनस क्या है तो प्लस से मल्टीप्लाई, sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a कर दिया। अब देखो ये हो गया, आगे देखो, अब देखो sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a क्या हो गया? इसको स्क्वायर कर दो, क्या कर दो? स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी, ये भी सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, प्लस होगा, तभी तो प्लस होगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी अपन ने फॉर्मूला आइडेंटिटीज में पढ़ा था, फिर a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए क्या है यहाँ पे सेक, तो सेक का स्क्वायर ए माइनस बी क्या tan, tan का स्क्वायर ए। क्या बात खोपड़ी में आ गई ना? ठीक, अब देखो ये हो गया, कोई दिक्कत है? अगर इसको मैं मिटा दूं, चलो आगे चलते हैं। यहां से इधर आओ, मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था 1/sec स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a होता है, ये बताया था आइडेंटिटीज। तो 1 बराबर क्या होगा, सॉरी गलत लिख दिया उल्टा लिख दिया, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है, ये होता है। तो 1 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह 1 रखता हूं, 1 रख लूं, आइडेंटिटी लग गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज लग गई, यहां पे आइडेंटिटीज लगा दूं मैं, 1 रख दूं। ये स्क्वायर है इस रूट से हट जाएगा, ये स्क्वायर है इस रूट से हट जाएगा, तो कैसे हटेगा देखो, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट से कैसे हटेगा भाई, sec a प्लस tan a 2 इंटू रूट को 1/2 कहते हैं, 1/2, 2 से 2 कट गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 आ गया, तो sec a माइनस प्लस tan a हो गया। ये कौन सा राइट हैंड साइड आ गया, तो क्या हो गया प्रूफ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक, ये चीज है ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड के अंदर, 10th के बोर्ड में बहुत पूछते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बुक के अंदर है। जैसे क्वेश्चन कैसे देता है बुक के अंदर, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, व्हाट इज sin थीटा, व्हाट इज sin थीटा, ये पूछ लिया, ठीक है। तो व्हाट इज sin थीटा कैसे करोगे भाई, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, पहले हमेशा क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज। क्या बात समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है कि tan थीटा 3/4 है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है, तो परपेंडिकुलर की जगह 3, बेस की जगह 4, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b², x² कितना है, x² पता नहीं, p² कितना है भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h² कितना आएगा 9 प्लस 16, और h² कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज होगा, रूट 25 कितना आ गया 5 आ गया, प्लस माइनस आता है पर हम प्लस ही लेते हैं, ये आ गया 5, ठीक है, ये 5 आ गया। मजा आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, फिर ठीक है। अब ये यहाँ पे समझ में आ गया क्या, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास 5 आ गया, ये आ गया 5, अब हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है भाई, रेशियो में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 5, ये आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। चलो आगे एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए सारे उसी टाइप के आते हैं,
वहाँ पे जितने क्वेश्चन मैंने अभी करवाए, लेटर वाले, प्रूफ वाले, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आते हैं प्रूफ वाले सारे। चलो, साइन 30 प्लस साइन 45 डिग्री, ये अब ये टेबल काम है, ये टेबल जिसको पता बनानी आती, जिसको टेबल बनानी आती है ये क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं बनानी आती ये क्वेश्चन छूट जाएगा 2 नंबर का, सिंपल सी बात। माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो ध्यान से, साइन 30 वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये है भाई, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सॉल्व कर लो बस, अब क्या है, ठीक है। तब क्या करेंगे, ध्यान से समझो, एलसीएम क्या आएगा, ये तीनों एलसीएम आ जाएंगे, तीनों एलसीएम आ जाएंगे, तो तीनों एलसीएम आएंगे तो देखो ध्यान से, जिसको वैल्यू पता होगी वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, जिसको वैल्यू नहीं पता होगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। तो तीनों साइन देखो 2√2√3, √2√3 को √6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो √2√3 ऐसे मल्टीप्लाई रखो, रख दिया 2√2√3, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बचा √2 और √3, √2 into √3 प्लस √2 से रूट कट गया 2 into √3 माइनस √3 से √3 कट गया 2√2 2√2 into 2 2√2 into 2, ये आ गया अपॉन इधर भी 2 एलसीएम ले लो भाई, ये थोड़ा सा देखो 2√2√3 ऐसे जाएगा, ठीक है। 2√2√3 वही √3 से कट गया 2√2 into 2 प्लस 2 से 2 कट गया √2 into √3 प्लस √2 से रूट कट गया 2√3, क्या बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से समझो, ये चीज कट गई ना। अब आगे चलो, 2√2√3 दोनों रूट में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4 हो गया 4√2, समझ में आ गया, दिक्कत है इसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो 2 दूनी 4 4√2 प्लस √6 प्लस 2√3, ये आ गया फॉर्मूला, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, कैसे होगा, √2 कहाँ से कॉमन आ रहा है, √2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ले लो, √2 अगर कॉमन आएगा यहाँ पे तो कितना बचेगा भाई √3 माइनस 4, इधर बचाया प्लस 2√3 अपॉन इधर से √2 कॉमन आएगा तो कितना आएगा √3 प्लस 4 प्लस 2√3, क्या बात सच है, ये वैल्यू आपको बतानी चाहिए, ऐसे ये आंसर आ गया आपका। अब ऐसे क्या कर रहा है सुनो, √2 की वैल्यू रख दो और √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.141, √3 की वैल्यू 1.732, ऐसे वैल्यू पुट करके इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, बस खत्म, यही करना है। जिसको वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल पता होगी, बनानी आती है, वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस इतना ही था ये।